इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर था जो ये यूक्रेन वॉर से बिल्कुल पहले की बात है, ब्राह्मोस, जिसकी पूरी वर्ल्ड में इस वक्त आप खुद जानती है बेशुमार डिमांड है और पूरी दुनिया में उन लोगों ने अपना लोहा मनवाया है। दैट वाज अ जॉइंट वेंचर ऑफ रशिया एंड इंडिया और उन लोगों ने देखे कितना ज़्यादा जो है उस चीज़ को उस पर एक्सेल किया। ऑल्सो अगर हम लोग बात करें एस जे शंकर की, तो जिस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो हमें नज़र आए हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, वहाँ पर उन्होंने बताया है कि आई एम फॉरेन मिनिस्टर फॉर अ रीजन। रशिया का शुरू से जो है उसका इंडिया का अलायंस है। पाकिस्तान शुरू से एक इंक्लिनेशन है वो अमेरिका की तरफ है। हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें पहले अमेरिका को हमें विलिंगनेस देखनी पड़ती है। अगर वो हमें मिल जाए तो हम दूसरी तरफ जाते हैं, तो हम तो दरम्यान में सैंडविच बन के रह गए हैं। तो हमें आई थिंक कोई डिसाइसिव डिसीजन लेना पड़ेगा ताकि हम पॉलिसी एक तरफ लेके चलें, अदरवाइज इसी तरह हम लोग फिर बस होके रह जाएंगे। अमेरिका और रशिया के दरमियान कोई हिस्ट्री को इतनी अच्छी नहीं रही। ताल्लुकात साथ अमेरिका शिकार रहे हैं सारी उम्र, और वो नहीं चाहता कि रशिया के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम रहें, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के इंडिया के भी साथ हैं। तो इस लिहाज से इंडिया का रशिया के साथ बनता तो नहीं था, ना अमेरिका ये चाहता होगा, लेकिन उसके बावजूद इंडिया वालों ने कहा कि नहीं भाई, हमने अपना अवाम का बेनिफिट देखना है ज़्यादा। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कम्प्लीटली अंडर प्रेशर है बहुत सारी फॉरेन पावर्स का। क्यों है? क्योंकि वी आर डिपेंडेंट। हम लोग बहुत सारी चीज़ों में अपनी फॉरेन जो पावर्स हैं उन पर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से हमें उनकी सुननी पड़ती है। इंडिया की इकॉनमी जो है वो ट्रिलियंस इकॉनमी है, वो क्यों किसी की सुनेंगे? उनको जब किसी से लेके नहीं खाना, कहते मैं तुमसे लेके नहीं खाता, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूँ? पाकिस्तान भी ट्राई कर रहा है बट आई थिंक हम स्लो जा रहे हैं, उस तरह से पेस हमारा बहुत स्लो है। इंटर गवर्नमेंटल एक रिलेशनशिप चल रहा है फेडरल गवर्नमेंट के अंडर, तो उसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो इंगेज्ड हैं। तो हमारे मुख्तलिफ सेक्टर में कॉपरेशन तो चल रहा है, बट आई थिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है अभी तक। इस तरह हमारे हाइड्रो पावर सेक्टर के अंदर रशिया जो है उसके कॉन्ट्रैक्टर काफ़ी सारे इंटरेस्टेड हैं, बट हमें मेनली चाहिए, हमें फाइनेंसिंग चाहिए। फाइनेंसिंग हमें इंटरनेशनल में बारो करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जे शंकर इस वक्त रशिया के दौरे पर हैं। इंडिया और रशिया के दरमियान बड़ी बड़ी डील साइन हो रही हैं। ऑलरेडी 2 रशियन न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में काम कर रहे हैं और 4 मज़ीद रशिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया के अंदर लगने जा रहे हैं। इसके अलावा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, एनर्जी की बात करें, तो इंडिया और रशिया के दरमियान इस हवाले से डील साइन हो चुकी हैं और बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो इंडिया और रशिया की इस रिलेशनशिप से, इस दोस्ती से हसद कर रहे हैं, खार खा रहे हैं। और अगर ख़ासकर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका पहले ही इंडिया और रशिया की दोस्ती के ख़िलाफ़ है। इंडिया को पहले ही अमेरिका कई बार मना कर चुका है कि आपने रशिया से जो है ख़ाम तेल नहीं ख़रीदना, लेकिन अमेरिका के मना करने के बावजूद भी इंडिया ने रशिया से इतना ख़ाम तेल ख़रीदा कि इंडिया और रशिया ट्रेडिंग पार्टनर बन गए। इंडिया और रशिया की इस बढ़ती हुई दोस्ती पर पाकिस्तानियों का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आमना, क्या कहेंगे अगर हम इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की बात करें, तो इस वक्त वो रशिया के दौरे पर मौजूद हैं और बड़ी बड़ी डील्स आपस में साइन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इंडिया और रशिया की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। ऐसा ही है। अगर हम लोग बात करें तो वी ऑल नो के तकरीबन 1 साल और 10 महीने यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से रशिया जो है वो काफ़ी जगहों पर जो है वो हिट लिस्ट में रहा। उसके बाद पीएम मोदी जो है वो इनवाइटेड थे रशिया में, लेकिन ही डिडंट गो देयर। उन्होंने कोई एनुअल इवेंट था उनका, वहाँ पर वो इन्वाइटेड थे लेकिन वो वहाँ नहीं गए। अब डेफिनेटली एक प्राइम मिनिस्टर को, एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को जब वहाँ पर इन्विटेशन मिला और वो नहीं गए, तो दैट इज़ अ बिग इशू व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसीज एंड ऑल। लेकिन जयशंकर को मैं यहाँ पर 110% जो है वो पॉइंट्स दूंगी इस चीज़ के, दैट ही इज़ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर और वो इंडिया के बारे में बहुत ही डीपली और बहुत ही बारीकी से वो सोचते हैं। कैसे? अब देखिए, जहाँ पर पीएम मोदी ने रिफ्यूज़ कर दिया रशिया जाने पे, वहाँ पर वो चले गए और वहाँ जाने के बाद उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी साइन कर लिया है जो कि तीसरा प्रोजेक्ट होने वाला है एज अ होल। मेरे ख्याल में आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है, एक
इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर था, जो ये यूक्रेन वॉर से बिल्कुल पहले की बात है, ब्राह्मोस, जिसकी पूरी वर्ल्ड में इस वक्त आप खुद जानती है बेशुमार डिमांड है और पूरी दुनिया में उन लोगों ने अपना लोहा मनवाया है। दैट वाज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ रशिया एंड इंडिया, और उन लोगों ने देखें कितना ज़्यादा जो है उस चीज़ को उस पर एक्सेल किया। ऑल्सो अगर हम लोग बात करें एस जे शंकर की, तो जिस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो हमें नज़र आए हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, वहाँ पर उन्होंने बताया है कि आई एम फॉरेन मिनिस्टर फॉर अ रीज़न। तो ये चीज़ जो है ना उन्होंने हमेशा जो है प्रूव किया है। जैसे अगर हम लोग देखें, वो यूरोप में एक दफ़ा जो है वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने कहा कि रशिया और इंडिया, ये एग्जैक्ट रशिया की बात आ गई, रशिया और इंडिया से जो है वो ऑयल ले रहा है। दैट मीन्स इंडिया जो है वो टेरर को प्रमोट कर रहा है। और जब ये सारी रशियन सैंक्शंस लगी हुई थी कि आपने ऑयल नहीं खरीदना, नो ट्रेड पॉलिसी की हुई थी, बायकॉट रशिया वगैरह, ये सब वॉर के दौरान, तो उन्होंने कहा हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट वी ट्रेडिंग ऑयल विद रशिया इज़ टेरर, एंड यूरोप, पूरा यूरोप जब वहाँ से गैस ले रहा है तो वो जो है वो टेरर नहीं है। तो उन्होंने वहाँ पर डायरेक्टली उनको जो है वो टारगेट करते हुए कहा कि यूरोप हैज़ टू गेट आउट ऑफ द माइंड सेट दैट यूरोप का प्रॉब्लम पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। बिकॉज अगर यूरोप को कोई प्रॉब्लम है, अगर अमेरिका को कोई प्रॉब्लम है, या किसी भी स्टेट को कोई प्रॉब्लम है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट इज़ समथिंग दैट actually justified the stance of एस जे शंकर, the foreign minister of India, कि वो अपनी कंट्री के बारे में किस तरह से सेल्फ इंडिपेंडेंटली स्पीच कर सकते हैं, बोल सकते हैं, एक अपना स्टैंड पे खड़े हो सकते हैं। अब हम ना ये देखो कि ऑलरेडी रशिया के 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में काम कर रहे हैं, 4 मजीद इंडिया में बनने जा रहे हैं। अब जो एस जे शंकर ने रशिया का विजिट किया, सुनने में आ रहा है कि मजीद वो डील साइन करके आए हैं। आपको पता है कि इंडिया का कोई भी मिनिस्टर या खुद भी उनके पीएम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो ऐਵੇਂ घूमने नहीं जाते, वो बड़ी बड़ी डील साइन करके आते हैं। अगर किसी दूसरे मुल्क का कोई फॉरेन मिनिस्टर या कोई मतलब बड़ा डेलीगेशन इंडिया आता है तो वो भी ऐसे नहीं आते, वो भी बड़ी बड़ी डील इंडिया के साथ करके जाते हैं, वो ऐਵੇਂ घूमने के लिए नहीं जाते। अब कहा जा रहा है कि एस जे शंकर जो है वो बड़ी बड़ी डील साइन करके आए हैं। मज़ीद जो है डिफेंस के, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पे बात करें तो वो भी इंडिया के अंदर बनेगा, पावर प्लांट्स पर काम होगा, एनर्जी पर काम होगा। अब आप देखें कि सिर्फ ऑयल की बात नहीं है कि खाम तेल जो है इंडिया रशिया से ख़रीद रहा है, इंडिया बहुत बड़ी बड़ी डील्स कर रहा है रशिया के साथ। एक तरफ इंडिया और एक तरफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, वो अगर जाते हैं रशिया में तो उन पर जो है तनकीद की जाती है कि भाई रशिया के पास चलेगी, उनकी टांगें खींची जाती हैं और उन्हें ओहदे से हटा दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? अच्छा, इसका एक लॉजिकल आंसर मैं आपको देना चाहूँगी। अब देखें ना, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कम्प्लीटली अंडर प्रेशर है बहुत सारी फॉरेन पावर्स का। क्यों है? क्योंकि वी आर डिपेंडेंट, हम लोग बहुत सारी चीज़ों में अपनी फॉरेन जो पावर्स हैं उन पर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से हमें उनकी सुननी पड़ती है। इंडिया की इकॉनमी जो है वो ट्रिलियंस इकॉनमी है, वो क्यों किसी की सुनेंगे? उनको जब किसी से लेके नहीं खाना होगा तो मैं तुमसे लेके नहीं खाता, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तो यही बात है कि हम जब लेके खाते हैं हमें सुननी पड़ती है, और वो लेके नहीं खाते, वो नहीं सुनते हैं। ऑल्सो अगर हम लोग बात करें कि देखें, पढ़ी लिखी बात है, हमेशा सक्सेसफुल जितनी भी स्टेट्स हैं उनका एक यही मोटो रहा है कि एक स्टेट का ना तो कोई दिल होता है, ना ही उसका कोई मज़हब होता है। व्हेन इट कम्स टू द कंट्रीज़, व्हेन इट कम्स टू द स्टेट्स बेनिफिट्स, तो जब स्टेट के बेनिफिट्स आ जाते हैं ना तो फिर आप ये नहीं सोचते। तो अगर हम लोग इस चीज़ को अंदर ले आएंगे, इमोशंस को अंदर ले आएंगे और फीलिंग्स, इस तरह की चीज़ें, सेंटिमेंट्स को अंदर इन्वॉल्व कर लेंगे, तो फिर तो इस तरह से तो फिर हम किसी को इसराइल से भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। सब करते हैं, कैसे बॉयकॉट कर ले वो लोग। अब देखें, नेसेसरी ईवल हो चुका है इस वक्त हर कंट्री के लिए कि वो एक दूसरे के साथ मिलके ट्रेड करके आगे बढ़े। ये बात आमना पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही है ना? आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आइसोलेट हो गया है? ना कोई मुल्क हमारे साथ ट्रेड कर रहा है, ना किसी के साथ हमारे कुछ अच्छे टर्म्स हैं। एस जे शंकर ने की पिछले दिनों की स्टेटमेंट है कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुआवजा नहीं बनता, और अब ये मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी भी ये बात बहुत अच्छे से जानता है। देखिए, रियलिटी को ना जब तक हम एक्सेप्ट नहीं ना करेंगे, वी कैन नॉट मूव ऑन, वी कैन नॉट गो फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोग रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करते। आप आम पब्लिक से, आप मुझसे पूछ रही हैं, हम लोगों ने तो चलो कुछ पढ़ा है, कुछ स्टडी किया है, कंटेंट करते हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को नो हाउ है। अगर मैं ये कंटेंट ना करती तो आप मुझसे पूछती, मैं कहती ला इंडिया कौन, मैं तो इंडिया को जानती नहीं। आप आम इंसान से पूछ लें, वो यही कहेंगे। बट यू हैव टू एडमिट द फैक्ट दैट दे हैव गॉन
फार वे फ्रॉम अस। वो लोग हमसे बहुत आगे जा चुके हैं, इतना आगे जा चुके हैं कि अब हम उनको पकड़ नहीं सकते। हाँ, उनको रोल मॉडल बना सकते हैं। अगर हम उनको रोल मॉडल बना रहे हैं, उनके रास्ते पर चल जाए, तो शायद ये जितनी सारी प्रॉब्लम्स है, इतनी सारे जो इश्यूज है, वो आई थिंक सॉर्ट आउट हो सकते हैं इफ़ वी कंसीडर इंडिया एज ए रोल मॉडल। सर आपका नाम? हाफिज़ नाजिम शब्बीर। क्या करते हैं सर आप? बेसिकली हाइड्रो पावर स्पेशलिस्ट हूँ मैं, हाइड्रो पावर सेक्टर को देखता हूँ मैं। ज़बरदस्त। सर आपने देखा होगा कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो रशिया के दौरे पर थे और हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इंडिया और रशिया के दरमियान जो टाइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। आए दिन वो कोई ना कोई डील कर रहे हैं। आपको याद होगा जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई, अमेरिका के मना करने के बाद भी इंडिया ने रशिया से बहुत बड़ी तादाद में जो है ऑयल परचेज़ किया। और अगर अभी भी बात करें तो अभी भी बड़ी बड़ी डील्स जो है इंडिया और रशिया के दरमियान हो रही हैं। ऑलरेडी 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया के अंदर रशियन लगे हुए हैं, लेकिन मज़ीद 4 लगने जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप इस पर? इनफैक्ट पाकिस्तान भी ट्राई कर रहा है, बट आई थिंक हम स्लो जा रहे हैं, उस तरह से पेस हमारा बहुत स्लो है। इंटर गवर्नमेंटल एक रिलेशनशिप चल रहा है फेडरल गवर्नमेंट के अंडर, तो उसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इंगेज्ड हैं। तो हमारे मुख्तलिफ सेक्टर में कॉपरेशन तो चल रहा है, बट आई थिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है अभी तक। इस तरह हमारे हाइड्रो पावर सेक्टर के अंदर रशिया जो है उसके कॉन्ट्रैक्टर काफ़ी सारे इंटरेस्टेड हैं, बट हमें मेनली चाहिए, हमें फाइनेंसिंग चाहिए। फाइनेंसिंग हमें इंटरनेशनल में बारो करना पड़ता है, इसलिए हम थोड़ा लैग कर रहे हैं। बाकी हमारा जो राइस है उसमें भी हमें इश्यूज़, अभी राइस हम पहले एक्सपोर्ट्स कर रहे थे बहुत ज़्यादा, उस पर भी चेक्स लगे हुए हैं, क्योंकि हमारी क्वालिटी तो अच्छी होती है, बट हमारे अपने जो लोकल्स हैं वो उस क्वालिटी को मेंटेन नहीं करते, जिसकी वजह से अब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेक्स लगा दिए हैं रशिया ने। तो इसके अलावा हमने भी क्रूड ऑयल भी लिया था, बट उसके भी जो जब आप उसको रिफाइनरी में लेके जाते हैं तो उसके फिर आपने देखना होता कि हम कौन कौन से कंपोनेंट्स उसके अंदर से निकल रहे हैं, तो वो हमें सूटेबल है कि नहीं। वो सारी कंडीशन अभी 2 हमारे पास आई थिंक आए थे, तो वो अभी उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सके। लेकिन सर इंडिया और रशिया के दरमियान तो और भी बहुत सारी डील हो रही हैं। अभी जो मेन डील वो करके आए हैं कि जो डिफेंस की चीज़ें हैं वो मैन्युफैक्चर करेंगे, एनर्जी के ऊपर जो है वो काम करेंगे। ये डील्स तो हमारी रशिया के साथ नहीं हो रही। इंडिया और रशिया के टाइज पर आप क्या कहेंगे? इनफैक्ट देखिए, रशिया का शुरू से जो है उसका इंडिया का अलायंस है। पाकिस्तान शुरू से एक इंक्लिनेशन है वो अमेरिका की तरफ है। हम जो भी काम कर रहे होते हैं उस पर पहले अमेरिका को हमें विलिंगनेस देखनी पड़ती है। अगर वो हमें मिल जाए तो हम दूसरी तरफ जाते हैं, तो हम तो दरम्यान में सैंडविच बन के रह गए हैं। तो हमें आई थिंक कोई डिसाइसिव डिसीजन लेना पड़ेगा ताकि हम पॉलिसी एक तरफ लेके चलें, अदरवाइज इसी तरह हम लोग फिर बस होके रह जाएंगे। लेकिन अब आप ये देखें कि इंडिया सिर्फ रशिया से ऑयल नहीं ख़रीदा या रशिया के साथ डीलिंग नहीं कर रहा। अभी कल की ही खबर है कि इंडिया ने यूएई से जो है ऑयल डील की है, वो भी इंडियन रुपी के अंदर। जी बिल्कुल, हाँ, पाकिस्तान भी इसमें कोशिश तो कर रहा था, बट आई थिंक अभी तक हमारा फाइनलाइज नहीं हो सका। वो जैसे ऑयल के बारे में आपको बताया कि हम क्रूड ऑयल वहाँ से ले तो रहे हैं, उस पर भी इंटरनेशनल हमें फिर वो चीज़ें हैं जो कि हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो हमारी सारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है। जब आपके पास इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी हो तो फिर आप बड़े इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं कर पाते, आपको काफ़ी सारी लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। इसलिए हमारी पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्री एंड फेयर नहीं है, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो आप इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ और बाकी पॉलिसीज़ जो हैं हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसलिए वो आज हमसे कई गुना आगे निकल गए हैं? जी बिल्कुल, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, और हमें भी अभी सूनर इज़ द बेटर। आई थिंक हमें इसकी तरफ हमें जाना पड़ेगा, अदरवाइज सर्वाइवल मुश्किल हमारी इस दुनिया के अंदर। सर लेकिन अभी आपने बात की कि हमारा जो है झुकाव अमेरिका की तरफ है और इंडिया का जो है वो रशिया के साथ टाइज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आपको याद होगा अमेरिका ने इंडिया को मना किया था कि आपने रशिया से जो है ऑयल नहीं ख़रीदना, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने अमेरिका को शट अप कॉल दी कि हमने वही करना है जो हमारे मुल्क के लिए या हमारी आवाम के लिए बेहतर होगा। आप हमें मत बताएं हमने क्या करना है। अमेरिका की पाकिस्तान के ऊपर ही क्यों चलती है, इंडिया के ऊपर क्यों नहीं चलती? देखिए, वही बात आ जाती है, पॉलिसी आपकी बड़ी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव कोई आपको डिक्टेट ना कर सके, ठीक है। तो वो शुरू से हम डिक्टेट हम ले रहे हैं, हम शुरू से ऐसे ही मामला चल रहे हैं। तो अगर तो हम ये जब तक स्टॉप नहीं करेंगे इसी तरह चलता रहेगा। उनको अपनी नेशनल जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें हर एक बंदे को अपनी अपनी 1.5 इंच की जो मस्जिद बनाने का बड़ा शौक़ है। हम नेशनल इंटरेस्ट जो है ना उसको बाईपास करके छोटे छोटे इंटरेस्ट को प्रेफरेंस दे देते हैं। जब तक हम एक एज ए कौम नहीं ना निकलेंगे तब तक मामला इसी तरह चलते रहेंगे। आपका नाम? हारून।
हारून सर, क्या करते हैं आप? मैं ये गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त सर, क्या कहेंगे इंडिया और रशिया के जो ताल्लुकात हैं दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं, उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। रिसेंटली अगर हम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात करें तो वो रशिया विज़िट पर थे और वहाँ पे वो बड़ी बड़ी डील साइन करके आए हैं। ये बात ये कि इंडिया और रशिया के दरमियान बेसिकली जहाँ तक मेरा नॉलेज है वो ताल्लुकात हैं उनके कारोबार के ऊपर। आपको जैसा कि पता है कि अमेरिका और रशिया के दरमियान कोई हिस्ट्री कोई इतनी अच्छी नहीं रही। ताल्लुकात साथ मैरी का शिकार रहे हैं सारी उम्र, और वो नहीं चाहता कि रशिया के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम रहें, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के इंडिया के भी साथ हैं। तो इस लिहाज से इंडिया का रशिया के साथ बनता तो नहीं था, ना अमेरिका ये चाहता होगा, लेकिन उसके बावजूद इंडिया वालों ने कहा है कि नहीं भाई, हमने अपना अवाम का बेनिफिट देखना है ज़्यादा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो देख लें कि अपने अवाम के लिए उन्होंने रशिया से तेल की तिजारत वो कर ली है, वहाँ से सस्ता तेल मंगवा रहे हैं, क्योंकि प्रेफरेंस अमेरिका से बेहतर इंडिया के ताल्लुकात होंगे, लेकिन अपने अवाम के बेनिफिट के लिए वो वहाँ से सस्ता तेल मंगवा रहे हैं। बिल्कुल सर, अमेरिका कभी भी नहीं चाहता था कि इंडिया और रशिया के दरमियान जो है आपस में तेल की ट्रेड हो या कोई और मामला तय हो, लेकिन इंडिया ने अमेरिका को शटअप कॉल दी और वही किया जो उनकी कौम के लिए और उनके अवाम के लिए बेहतर था। अब आपको पता है कि ऑलरेडी रशियन न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 इंडिया में काम कर रहे हैं और 4 मज़ीद जो है वो इंडिया के अंदर लगने जा रहे हैं। जी ये तो उन दोनों ममालिक के बीच में गुड साइन है। वो देखें, वो आफ्टर ऑल रशिया भी है जो अपने अवाम का सोच रहा है, इंडिया भी अपने अवाम का सोच रहा है। काश कि हमारे हुक्मरान भी अपने अवाम का सोचें, कम से कम इन दोनों मुल्कों से ही एग्जाम्पल हासिल कर लें। अब आपको याद होगा कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब रशिया से तेल ख़रीदना था वहाँ पे वो डील करने के लिए गए और कहा कि हम वो में डिस्काउंट पर जो है वो खाम तेल ख़रीद कर देंगे। आपको पता है कितना ववेला मच गया था इस बात पर? जी, इस बात पे बहुत वावेला मचा था। ये इधर से पाकिस्तान से बड़ी आवाज़ें उठी थी कि जी क्यों ट्रेड कर रहे हैं ये वो। अब आप देख लें कि यही इसहाक डार वगैरह, यही नून लीग वाले अब खुद जाके उनसे वही काम कर रहे हैं जो इमरान खान कर रहा था। उस वक्त इमरान खान बुरा हो गया था, तो अब वही काम ये लोग खुद कर रहे हैं। और सर, हमने रशिया से तेल ख़रीदा भी, पहली बात ना तो हमें अच्छे डिस्काउंट पे मिला और वो खाम तेल ख़रीद तो लिया, लेकिन हमारे पास ऑयल को रिफ़ाइन करने वाली मशीनरी भी मौजूद नहीं थी और अल्टीमेटली आवाम को फिर महंगा तेल ही ख़रीदना पड़ा। बस ये बीच में कुछ होते हैं यहाँ पे लोग जो बदनीयती, जो इमरान खान को फेल करने के लिए कुछ ऐसा प्लान किया होगा कि वो तेल ख़राब हो जाए, वो यहाँ तक ना पहुँचे। क्योंकि अब जाहिर है यहाँ तेल लोगों को पहुँचता बेनिफिट होता है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी होनी थी, तो उसको फिर ये मेरा ख्याल है उसको फेल करने के लिए ये सब कुछ किया गया कि किसी तरह तेल ख़राब हो जाए, लोगों को ना बेनिफिट हो। नहीं, वो तो इमरान खान के जाने के बाद उन्होंने मंगवाया था ना। मंगवाया था, लेकिन उस तेल की वजह से वो उस वक़्त एक नया काम हुआ था, उस वक़्त उस तेल का जिक्र बहुत हो रहा था। उन्हीं दिनों में अगर वो तेल अगर यहाँ के अवाम को मिलता तो यहाँ को बेनिफिट होता, इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा होना था, और यहाँ वो जो एंटी इमरान है उनको ये चीज़ किसी तरह ज़ाहिर है गवारा नहीं थी। तो सर, क्या कहेंगे, इंडिया जो है वो अपने दाएं बाएं के हर मुल्क के साथ जो है अच्छे रिलेशन बना रहा है, ट्रेड हो रही है उनके मुल्क में, लेकिन आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं ये बदकिस्मती है? हमें अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लगता है, हमें इंडिया का बॉर्डर लगता है, लेकिन इन दोनों मुल्कों के साथ हमारी नहीं बनती। जी, बनेगी भी कैसे? हम लोगों ने सब कुछ ही तो अपना कायद-ए-आज़म के ख्वाब को चिकना चूर कर दिया है। यहाँ पे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत सारे बदनीयती लोग और बड़े बड़े बदनीयत ग्रुप्स हैं, उनकी वजह से ये पाकिस्तान जो है ये इन्हीं हालात का शिकार रहेगा। आप देख लें, इन्होंने इसराइल की मुखालफत क्यों नहीं की? कायद-ए-आज़म ने तो कहा था कि इसराइल को हम तस्लीम नहीं करते, लेकिन यहाँ पे अब खामोशी तारी है। उन बेचारों पे क्या कुछ जुल्म नहीं हो रहा? ये पाकिस्तान बहुत अफसोस के साथ चुप करके बैठा हुआ है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
अल्लाह हाफ़िज़।